नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया। तो ये हालत है। हम लोग बैठे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर नया संसद बना है, वहाँ पे 5,000 रुपए की बात हो रही और वो कहते हैं काम हम सबको दे रहे। काम कैसे चलेगा? मोदी जी चला लेंगे 5,000 में काम, अरविंद केजरीवाल जी चला लेंगे 5,000 रुपए में काम। तो अगर वो उनका काम 5,000 में नहीं चल रहा तो इनका कैसे चलेगा? बड़ी बातें होनी है या मौलिक बातें होनी है। और ये बात जो है, हम लोग एक वोट एक रोजगार क्यों शुरू किए कि हमारा वोट अब फ्री में नहीं जाएगा। अब रोजगार कानून और न्यूनतम मजदूरी गारंटी और वृद्धा पेंशन, जी तो ये वृद्धा पेंशन, न्यूनतम मजदूरी, लिविंग वेजेज वो कैसे होगा, उसके बारे में डिटेल में प्रोफेसर अरुण कुमार जी बताएंगे। उससे पहले मैं समाज सेवी सीमा जी जो है, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रकाश मेहरा। आज हम जंतर मंतर पर आए हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एक वोट पर एक रोजगार। जिस रोजगार की तलाश में हजारों लाखों युवा अभी तलाश कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए हजारों युवा तैयारी कर रहे हैं, उसी को लेकर ये रोजगार मेला लगाया गया है। यहाँ पर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर क्यों हो रहा है? एक वोट पर एक रोजगार, इसकी मांग लगातार उठती जा रही है। अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और इतने धरना प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तमाम तरह की योजनाएं निकाली जाती हैं और तमाम तरह के युवाओं को तरह तरह की जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं। और आपका जिस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन है, उसको लेकर आपकी क्या राय है और क्या कुछ आप इसके बारे में कह देंगे? मैं डॉक्टर सुनीलम हूँ, मध्य प्रदेश से आया हूँ, पूर्व विधायक हूँ और किसान संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एसकेएम का कोर कमेटी का मेंबर हूँ, एनएपीएम का वन ऑफ द कन्वीनर्स मैं हूँ। और यहाँ पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भारत का संविधान जो है वो सबको सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, लेकिन जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक हवा पानी से लोग जो है वो सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार देने का वायदा किया था हर साल, लेकिन उन्होंने, मुझे लगता है कि अब तक 10 से 12 करोड़ लोगों को बेरोज़गार करने की नीतियां बनाने का काम किया है। वो केवल अडानी अंबानी को तो रोज़गार दे रहे हैं, सभी जो है आपके जितने भी एयरपोर्ट हैं, चाहे जितने बंदरगाह हैं, चाहे जितना सड़कें हैं, अब ट्रेनें भी, वो सब कुछ पूरा मार्केट उनको सौंपना चाहते हैं वो, तो उनको तो रोज़गार मिल रहा है। लेकिन ये जो बेरोज़गार हैं, जो पढ़ लिख कर के निकलते हैं, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि जो 23 लाख ऐसी पोस्ट हैं जो कि वैकेंट हैं, उनको भी रुपया अगर आप रोज़गार पैदा करने के लिए दे देते हैं तो सीधे देश के अंदर जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिन्हें 30 दिन काम मिल रहा है, उन्हें 60 दिन मिलने लग जाएगा। तो संसाधन उपलब्ध कराइए। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी के नेतृत्व में जब संविधान बना था, तब भी ये डिबेट आई थी कि हर व्यक्ति को रोजगार का अधिकार को, आपको संवैधानिक अधिकार में डरना चाहिए, लेकिन तब संसाधन नहीं थे। तब 6 लाख करोड़ का बजट था, आज 40 लाख करोड़ का बजट है। आज संसाधन है, आज हम दे सकते हैं। तो अगर एक रोटी है तो उसको कैसे बांटा जाएगा, ये मूल तय करना है। और मोदी जी वो रोटी अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उस रोटी का हिस्सा बेरोजगारों को भी मिलना चाहिए। अडानी अंबानी चाहिए होता है, एक टेक्नोलॉजी चाहिए पड़ती है, एक मैन पावर चाहिए पड़ती है, एनर्जी चाहिए पड़ती है। उसमें सब में हमारे पास में सबसे ज़्यादा क्या है? हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो मैन पावर है। तो आप मैन पावर को ख़त्म करके इस देश की तरक्की नहीं कर सकते। तो वो क्या, सड़कों का ठेका सब बड़े ठेकेदारों को दे दिया, सेंट्रल विस्टा का सब बड़े ठेकेदारों को। तो इसके अंदर भी, इस देश के अंदर लाखों
ठेकेदार जो है नियुक्त हैं, सब पैटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको आप रोज़गार दे सकते थे, लेकिन आप बड़ी कंपनियों को रोज़गार देते हो क्योंकि टेक्निक की ज़रूरत है, तो टेक्नोलॉजी जो है कंपनी प्रोवाइड कर सकती है बड़ी, लेकिन काम तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मामला ये है कि जब बड़ा प्रोजेक्ट होता है, बड़ी पूंजी लगती है तो बड़ा भ्रष्टाचार होता है, तब उसके अंदर बड़ा पैसा आता है और इसीलिए जो है बड़े प्रोजेक्ट्स लगाने में सरकारों की रुचि होती है, छोटे छोटे रोज़गार पैदा करने में रुचि नहीं होती क्योंकि उसमें कोई कट नहीं मिल सकता है ना। ये हम आप इस देश में आप निकल जाइए दिल्ली में तो कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं जो सब्जी का ठेला लगा करके, फ्रूट का ठेला लगा करके, छोटा मोटा कोई गुमटी लगा करके, पान बेच करके, पानी बेच करके, शरबत बेच करके वो लोग रोज़गार कमा रहे हैं। मतलब आप अगर उनकी कुल पूंजी देखेंगे तो उनकी पूंजी कुल 10,000 की भी नहीं होती। 10,000 से अगर एक रोज़गार वो पैदा कर सकते तो भारत सरकार क्यों 1 करोड़ रुपए में, 10 करोड़ रुपए में एक रोज़गार पैदा करती है। हर चीज़ की नीति बनी हुई है लेकिन रोज़गार कोई नीति नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बेरोजगारों की तरफ आपका कोई ख्याल ही नहीं है। तो आप रोज़गार के सवाल को आप प्रायोरिटी के अंदर लेके आइए, बेरोजगारों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का जो हक भारत का संविधान देता है उसको पूरा कीजिए। हम सब सरकारों को देखते हैं, सभी सरकारों के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ये है कि इस देश में CBI, ID और IT जो है वो केवल अपोजिशन के लोगों को पकड़ती है। वो जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जो कमा रहे हैं, जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो उनकी वॉशिंग मशीन जो है उसमें जब मोती वॉश पड़ जाता है, हेमंत विश्व शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है, येदुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है कर्नाटक का, है ना। और जब अभी हाल आपने देखा 9 विधायक जो है जो पूरा का पूरा घोटालेबाज थे, 70,000 करोड़ का घोटाले की बात तो अजीत पवार के बारे में कह रहे थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया। वो इस देश के अंदर एक ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ में राजकाज होना चाहिए। हम हर तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ में हैं, चाहे वो किसी भी सरकार के द्वारा किया गया हो, राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो या केंद्र सरकार के द्वारा किया गया हो। हम जो है सड़क के ऊपर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं जी। मोदी जी और अमित शाह जी अपने रोजगार के लिए उनको एक ही तरीका मालूम है जो है वो है मतलब हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। अब उसी को पोलराइजेशन अब उन्हें लगता है कि भाई 370 हो गया, राम मंदिर बन गया, अब कोई और सब लव जिहाद से लेकर के और हिजाब सब कुछ चला दिया, मास लिंचिंग, मॉब लिंचिंग सब कुछ हो गई, गऊ वाला जो मामला सब निपट गया। तो अब वो इसलिए नया मुद्दा लेके आए हैं क्योंकि उनके पास में इस देश के गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो उनके पास UCC का मुद्दा है। चला 13 जो है दलित शहीद हो गए, लेकिन भाग खड़े हुए मोदी जी। CA/NRC वाला मामला लेकर के आए, लोग खड़े हुए, मोदी जी भाग खड़े हुए। तो ऐसे ही ये है मामला, ये कुछ इसमें होने वाला नहीं है क्योंकि लॉ कमीशन ने भी इसकी सिफारिश नहीं की है ना। सब लोग जो है इस देश को जो वो ये जानते हैं कि ये देश की जो खासियत है, इस देश की जो खूबी है वो डाइवर्सिटी है ना। तो जो हम बात कह रहे हैं वो भी है, हम भी तो यही कह रहे हैं कि संविधान के अंदर है कि सबको सम्मानपूर्वक आप जीवन जीने का अधिकार दो, तो रोजगार दो। तो आप जो है ये जो अधिकार है, समानता का अधिकार, समाजवाद जो है उसको पूरा करने को तैयार नहीं हो और आप UCC की बात कर रहे हो, है ना। तो मेरा कहना यह है कि पहले आप आर्थिक सवाल जो आसानी से केवल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चेंज करके किए जा सकते हैं उसके साथ डील करो। उसके बाद में आप लोगों को आप अपने कॉन्फिडेंस में लो और जो कॉन्फिडेंस में लेता जाए आप सबको ऑन बोर्ड लेते जाओ। और जब ये समय आ जाए कि लोग कहें कि हाँ ये ठीक है, आप जो है उसको स्वीकार करो। लेकिन नमस्कार, स्वागत है आपका आज न्यूज़ फॉर इंडिया में। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर सरकार तक, जमीर से लेकर जमीन तक, मैदान से लेकर खेल तक, राजनीति से लेकर अपराध तक, देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।